बीजेपी ने क्या किया कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में वो उनके जो चेयरमैन अहीर साहब थे, उन्होंने तो लिख कर दिया कि यहां से जो यहां के मुस्लिम ओबीसी कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है उनको निकाल दो। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप। हमारा क्या हाल है, वो उर्दू में एक वो सेइंग है, फंस गई रजिया गुंडों में। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। क्या पश्चिम बंगाल में इस बार जो कुछ भी दांव पेच खेला गया है उसका असर दिखेगा? क्योंकि शुरू में तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बहुत ज्यादा हमलावर रही चुनाव आयोग पे और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी वकालत करने। दाल नहीं गली और एसआईआर का प्रोसेस पूरा हुआ। अब चुनाव की बारी है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 4 मई को नतीजे आने हैं। इसी बीच दो भाईजान ने मिला लिया है हाथ, जिसमें हैदराबाद वाले एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर, जो कभी उन्हीं की पार्टी में हुआ करते थे और बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर के उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो दो भाईजान मिले, उसका क्या असर होने वाला है? क्योंकि हुमायूं कबीर ही ज्यादातर सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। एआईएम 10 से 15 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उसका कुछ असर होगा? क्या नारा होगा? क्योंकि पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। ममता को घेरने की कोशिश तो पिछली बार भी ऐसे ही किया था इन्होंने, लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट तो निकला नहीं। तो एआईएम वही बात बोल रही है जो बिहार और महाराष्ट्र में बोली थी कि मुस्लिमों को नेतृत्व देना होगा, अपना नेतृत्व उभारना होगा, दूसरों के भरोसे काम नहीं चल सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब। रिक्वायर एन ऑल्टरनेट पॉलिटिकल लीडरशिप। They are getting suffocated in this present political environment. They don't have a clear, strong option, which we are going to present. हुमायूं कबीर कहते हैं कि ये बड़े भाई हैं, गुरु हैं। इन्हीं की सलाह पर उन्होंने पार्टी बनाई है और 1 अप्रैल से वो शुरुआत करने जा रहे हैं। 20 रैलियां करेंगे दोनों मिलकर के और पूरे पश्चिम बंगाल में माहौल बनाएंगे। दीदी की गिल्ली उड़ाने की कोशिश करेंगे। एक बॉलिंग करेगा और दूसरा कैच पकड़ेगा और हो सकता है कि इसी बीच में ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर के ममता दी की गिल्ली को उड़ाते हैं। अब वहां की जरा तस्वीर को समझिए, पहले इनको भी सुन लीजिए। हुमायूं कबीर को फास्ट प्रोग्राम करेगी 1 अप्रैल बहरमपुर से मेरा बड़ा भाई मौजूद रहेगी बेला 1 बजे। बहरमपुर के लाखों लोग को लेके मैं पहला सभा बड़ा भाई के लेके मैं करूँगी। बाद में कौन कौन डेट में 20 सभा बड़ा भाई मुझे साथ देगी। तस्वीर कुछ इस तरह की है कि 27 से 30% मुस्लिम वोटर्स होने का दावा किया जाता है और जो उसमें मेन सीटें हैं उसमें उत्तरी दिनाजपुर है, मुर्शिदाबाद है, 24 परगना है, मालदा है और विधानसभा की सीटों को काउंट करेंगे तो 80 से 90 के बीच में आएंगे। तो मुस्लिम आबादी और वोटर्स तो ठीक ठाक हैं। जहां यदि उनकी वोटर्स जो है वो 35 से लेकर के 65% तक हैं तो जो चाहेंगे वो फैसला होगा जिन जिन जिलों में वो प्रभावी हैं या जिन विधानसभा सीटों पर प्रभावी हैं। लेकिन क्या ये दोनों भाईजान मिलकर के उन मुस्लिमों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? ममता दी को छोड़ करके वो इनकी तरफ आएंगे? क्योंकि हर राज्य का अलग अलग समीकरण होता है। इसी दौरान मुस्लिमों को साधने के लिए ओवैसी कहते हैं कि ये क्या बात करेंगी ममता दीदी। जो पिछड़ा आयोग है उसके प्रमुख आहिर जो केंद्र में मुस्लिम पिछड़ी जातियों में है उसको निकालने की बात करते हैं और ममता दीदी मुंह तक नहीं खोलती हैं। फिर वो कहते हैं कि वो तो दोनों तरफ से फंस गए हैं, रजिया फंस गई है गुंडों में, खुद को रजिया बता रहे हैं। बीजेपी विरोधी ममता दी दिखावा करती हैं। अब वो असली मुस्लिमों के हितैषी हैं, आए हैं चुनाव मैदान में, लिहाजा उनको सपोर्ट किया जाए। बीजेपी ने क्या किया कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में वो उनके जो चेयरमैन अहीर साहब थे, उन्होंने तो लिख कर दिया कि यहां से जो यहां के मुस्लिम ओबीसी कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है उनको निकाल दो। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप।
एनसीबीसी ने लिख कर दिया कि जितने मुस्लिम अदर बैकवर्ड कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है उसको निकाल दो। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। हमारा क्या हाल है, वो उर्दू में एक वो सेइंग है, फंस गई रजिया गुंडों में। दोनों में फंसे हुए हम दोनों से निकलना चाह रहे। ये बोलते कि हम तुम्हारे को आकर दुआ कर दिए, तुम्हारा काम हो गया। ये हम दोनों भी नहीं चाहते कि हमारा एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दोनों भी नहीं चाहते। ये कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। तो इससे हम निकलना चाह रहे हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस ऑपरेशन से निकलना चाह रहे हैं हम। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पिछली बार चुनाव लड़ करके देख लिए, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक उन्होंने अपना विस्तार किया। बिहार में पिछली बार की तरह उन्हें 5 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र यहाँ तक के स्थानीय निकाय चुनाव में भी उन्होंने झंडे गाड़े। पश्चिम बंगाल में लग रहा है कि कुछ उनको सफलता मिल सकती है, क्योंकि वहाँ ये माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर का असर ज़्यादा है और इसीलिए उन्होंने हुमायूं कबीर के सिर पर हाथ रखा है और वो ज़्यादा सीटों पर लड़ भी रहे हैं। 182 से 192 के आसपास सीटों पे वो लड़ रहे हैं। कोई नतीजा निकलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।